आज जो चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस पता है क्या है? तुमने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। NPR का क्या होता है? हाँ, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और NCR का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो इन दोनों में फर्क क्या है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में? कब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे NPR और कब लगाएंगे NCR? हाँ, जब अरेंज करना होता है तो परम्यूटेशन और जब सिलेक्ट करना होता है तो कॉम्बिनेशन। जैसे ये है एग्जाम्पल बता रहे तो अभी बताएंगे हम शुरू से सारा। जैसे एग्जाम्पल है ये डिजिट है 1 2 3 और हमें 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। टू डिजिट नंबर बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो विदाउट रिपीटेशन बनाए तो इसमें भी 2 कंडीशन होती है ना। और एक एग्जाम्पल ये लिख रहे हैं कि देखो दोनों बिल्कुल एक से रखते हैं क्वेश्चन। जैसे ABC ये 3 आदमी है तो हम जब सेलेक्ट करेंगे दो को तो AB अगर लिखेंगे A और B को सिलेक्ट किया है तो B नहीं लिखेंगे क्योंकि बात तो एक ही है। A और B को सिलेक्ट किया है या B और A को सिलेक्ट किया है। लेकिन इसमें क्या होता है परम्यूटेशन में, जैसे 1 2 लिखा है तो 2 1 भी लिखा है क्योंकि इसमें फर्क है, ये डिजिट अलग अलग है। तो इसमें AB फिर क्या लिखेंगे BC और AC। तो BC लिखा है तो CB नहीं लिखेंगे और AC लिखा है तो CA नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें बात एक ही है, समझ गए। जैसे हम कहें A और B को सिलेक्ट किया है या कहें B और A को सिलेक्ट किया है तो एक ही बात है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे 1 2 है और ये 2 1 ये भी लिया है, 2 3 लिया है तो 3 2 भी लिया है। तो ये हो गए परम्यूटेशन, ये हो गए कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन, पहले परम्यूटेशन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डिजिट्स की। जैसे 2 डिजिट नंबर बनाने, 3 डिजिट नंबर बनाने, मेन बता दे रहे हैं। मतलब दूसरी आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे संडे से कितने वर्ड बनेंगे। और तीसरी आती है इनमें सीटिंग अरेंजमेंट वाली। जैसे 10 आदमियों को एक रो में बैठाना है तो वो भी इसी में आती है सीटिंग अरेंजमेंट। उसमें भी फिर अलग अलग कंडीशन है। डिजिट फॉर्मेशन में 2 कंडीशन है, कौन कौन सी? डिजिट फॉर्मेशन में 2 तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, कौन सी? ये होती है रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये आगे समझ में नहीं आ रहा। रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। बताना जरा। जैसे 1 2 3 है तो रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें कितनी बनेंगी? 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं फिर तो आप बताएंगे सभी। नहीं, रिपीटेशन अलाउड है तो कितनी बनेगी ये?
नहीं 2 डिजिट नंबर पूछ रहे हैं, 2 डिजिट नंबर पूछ रहे हैं इसलिए। हाँ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट होंगे 27। हाँ ये होंगे 9, 3 की पावर 2। तो इसमें ये तो n होता है, तो इसका फॉर्मूला है n की पावर r। n का मतलब 2 डिजिट, r का मतलब इनमें से हमें कितनी ले लेंगे। और इसका फॉर्मूला रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं लगता है कि आप फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। वर्ड प्रॉब्लम भी 2 तरीके की होती हैं वर्ड बनाने की। एग्जाम्पल लिखें, वर्ड बनाने की प्रॉब्लम भी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है जैसे ये वर्ड है संडे, और एक वर्ड है जैसे मिसिसिपी। समझ गए दोनों में फर्क? ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी उसे कैटेगरी बता रहे हैं परम्यूटेशन में कौन कौन सी होती है। एक तो डिजिट फॉर्मेशन, डिजिट बनाने वाली, उनमें भी 2 तरीके के, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। वर्ड प्रॉब्लम जैसे एक तो ये हमने एग्जाम्पल दिया है संडे, इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये भी 2 तरीके की होती है। फिर इसमें और अलग अलग कंडीशन है। सीटिंग अरेंजमेंट्स का तो ये है कि जैसे 10 आदमियों को एक रो में बैठाना है तो कितने अलग अलग तरीके से बैठा सकते हैं, ये सीटिंग। तो मेन प्रॉब्लम परम्यूटेशन की होती है। अब एक एक करके पहले ये करेंगे डिजिट फॉर्मेशन की, फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। जो तुम्हें आती है वो मतलब पहले तुमसे पूछेंगे, जो आती है तो बता देना, और जो नहीं आती है तो वो हम बताएंगे। तो ये रिपीटेशन नॉट अलाउड में लगता है फॉर्मूला NPR। रिपीटेशन अलाउड में n की पावर आ रही है, डायरेक्ट भी कर सकते हो बॉक्स बना के। ये बता दें, हाँ तो एक ही एग्जाम्पल से कर रहे हैं। डिजिट बनाने वाली जैसे 2 तरीके की होंगी, यहाँ तो 2 तरीके से बताई गई, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन ऐसी होती है डिजिट फॉर्मेशन की, जैसे डिजिट्स हैं तो डिजिट दी होगी प्रॉब्लम में, जैसे ये डिजिट दी है। तो पहला हम ये पूछ रहे हैं 3 डिजिट नंबर, when repetition not allowed, कितनी होंगी? बताओ, 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट नंबर बताने हैं। हाँ 6 3 3, और इसकी वैल्यू क्या आती है? 6 से लिखना शुरू करो और एक एक कम करके 3 डिजिट लिखनी है, नीचे 3 है ना। हाँ डायरेक्ट वैसे तो ऐसे निकालते हैं, लेकिन डायरेक्ट बनेगा 6 से लिखना शुरू करेंगे और 3 डिजिट लिख देंगे, एक एक कम करके। और रिपीटेशन अलाउड यही कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर रिपीटेशन इज अलाउड। तो कितनी होंगी? आगे होंगे 6 × 6, पहले बॉक्स में 6 देंगे, दूसरे के 6, तीसरे के 6। आगे बताओ 3 डिजिट इवन नंबर्स when repetition is not allowed।
3-digit even numbers when repetition not allowed. 3-digit even numbers when repetition not allowed. इन्हीं से बना लेंगे। अच्छा, ये देखते हैं। देखो ये 3-digit even नंबर बनाने 3 बॉक्स बना लेंगे। तो लास्ट बॉक्स में क्या क्या आ सकता है? इवन के लिए पहले वही बॉक्स बनना जरूरी है। लास्ट बॉक्स में क्या आ सकता है? 2, 4, 8। हाँ, तो ये 3। अब इसके कितने नंबर ऑफ फेज होंगे? पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से भरते हैं। पहले इससे पता चलता है ना इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 2, 4 या 8। अब इसके कितने तरीके होंगे नंबर ऑफ फेज? पहले वाले जो बीच वाले होगा उसके तो ब्रैकेट होंगे और उसके बाद नहीं, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। 1, 2, 4, 7, 8, 9 ये डिजिट है। तो इसमें क्या किया था हमने? 2, 4 या 8 इवन के लिए। तो 2, 4 या 8 में से एक निकालना पड़ेगा ना। जैसे बॉक्स भरते हैं तो एक बॉक्स भर के तो एक डिजिट निकाल देंगे 2, 4, 8 में से। इसके नंबर ऑफ फेज 5। अब इसके होंगे, अब फिर निकालो तो उसमें किसमें से 4। इनका मल्टीप्लाई कर। वैसे तुम डायरेक्ट बता सकते थे ये कितनी थी? 120। और इसमें 3 ही इवन है, 3 ही ऑड है, तो दोनों बराबर होंगे। आगे बनेंगे और 60। हाँ, अगर ये नहीं होता, जैसे 1 नहीं होता तो कम और ज्यादा होती। अब 3 ही इवन है, 3 ही ऑड है, तो आधी आधी बनेंगी। जैसे 120 आई थी ना, तो 60 होगी। इसमें ये और बताओ, 3-digit even numbers when repetition allowed. ये नीचे कर देंगे सॉल्व। ये कितने होंगे? रिपीटिशन अलाउड 3-digit even numbers यही है, बस रिपीटिशन अलाउड है। तो लास्ट वाले के तो इसके तो वो 3 ही होंगे और पहले वाले के भी 6 होंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। दूसरे वाले के भी 6 होंगे। हाँ, 108। कर लिया नोट? ये डिजिट में 2 तरीके की होती हैं। जैसे इसमें 0 नहीं है, एक होती है जिनमें 0 होता है, वो अलग तरीके से होंगी थोड़ा। इसी नहीं कर रहे हैं आगे, यही डिजिट है, इन्हीं के लिए कर रहे हैं। 4-digit numbers greater than 4000 when repetition is not allowed.
हाँ आगे बताओ। 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 4000। रिपीटिशन नॉट अलाउड है। हाँ पहले बॉक्स के कितने तरीके होंगे? अब इससे बनेंगे क्योंकि 4 डिजिट नंबर है तो 4 बॉक्स बनाएंगे। हाँ 4 डिजिट नंबर बनाने ना तो 4 बॉक्स आएंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन 4000 के लिए 4 7 8 9 ये आ सकता है। तो इसके नंबर आप ले लोगे 4 पर 1 से 4 7 8 9। अब इनमें से एक डिजिट निकाल दो तो इसके होंगे 5, फिर एक निकाल देंगे तो इसके होंगे 4 और इसके होंगे 3। कितने आ रहे हैं? 240। इसी में रिपीटिशन अलाउड वाला 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 4000 रिपीटिशन अलाउड। तो ये कितने होंगे? ये वाला ये पहले बॉक्स में क्या आ सकता है? ग्रेटर देन 4000 तो 4 तो आ सकता है, 4 2 1 8 तो 4 आ सकता है और 7 आ सकता है और 8 और 9 ग्रेटर देन 4000 तो 4 आ सकता है, 7 8 और 9 इनमें से। अब ग्रेटर देन 4000 बना लिया तो किसी बॉक्स में कुछ भी रख सकते हैं डिजिट। क्या बात है? चश्मा तो नहीं गिरा आपका? नहीं हाँ ये तो इसके नंबर आगे हो गए 4 ही आगे सब में। अब 4 7 8 या 9 में से एक डिजिट निकालनी होगी। जैसे ये निकाल दो तो इसके तरीके क्या होंगे? नेक्स्ट के 5। अब इनमें से फिर एक निकाल दो। रिपीटिशन नॉट अलाउड में बॉक्स भरते हैं तो एक कम करते जाते हैं ना। अब इसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें तो कंडीशन के हिसाब से लेंगे ग्रेटर देन 4000 किसी बॉक्स से पता चलेगा पहले से। अब 4 7 8 9 में से कोई एक निकाल दो तो नेक्स्ट के तरीके होंगे 5 और फिर तो एक एक कम होते जाएंगे। फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000 जब रिपीटिशन अलाउड है। तो पहले बॉक्स के तरीके क्या होंगे? यही करते हैं। पहले बॉक्स के तरीके होंगे 4 ग्रेटर देन 4000 के लिए वही 4 7 8 9। नेक्स्ट के क्या होंगे? नेक्स्ट के तो रिपीटिशन अलाउड है तो कितनी डिजिट है? 6 into 6 into 6। कॉम्प्लेक्स में हम प्रॉब्लम पूछ लेना।
कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा कोर्स थोड़ी ना है, वो निकाल दिया है कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर टॉपिक। पीछे का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा था ये क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स टोटल 4 लेक्चर में खत्म करना था, 5 हो गए क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स, तो वो तो एक लेक्चर तो किसी और चैप्टर से कर लिया। ये हम एक ही प्रॉब्लम में सारी कंडीशन करवा रहे हैं, ये यहीं से शुरू करिए। वैसे तो शुरू में वो समझाया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कब परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगता है, कब कॉम्बिनेशन का, और ये भी बताया था, वो देख लेना लेक्चर में शुरू में वो बताया था कब परम्यूटेशन लगता है, कब कॉम्बिनेशन, और मेन प्रॉब्लम भी बता दी थी। तुम लोग डेट आए हो ना, तो डिजिट वाली होती है परम्यूटेशन की, मतलब जो मेन प्रॉब्लम है एक तो डिजिट वाली होती है, एक वर्ड वाली होती है, जैसे संडे से कितने वर्ड बनेंगे, तीसरी वो सीटिंग अरेंजमेंट वाली होती है, ज़्यादातर यही होती है परम्यूटेशन की, जैसे 4 आदमी 5 आदमियों को एक रो में कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अब उसमें क्या अलग अलग कंडीशन है, एक तो यह रिपीटिशन अलाउड, एक यह रिपीटिशन नॉट अलाउड। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है तो NPR वाला फॉर्मूला लगता है, और रिपीटिशन अलाउड में तो मतलब उसी के दोनों को बताना है हर एक केस में। जैसे ये डिजिट्स हैं और 3 डिजिट नंबर्स व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड तो NPR, एन का मतलब टोटल, और R वाले कितनी लिखते हैं 3, 6p3। इसकी वैल्यू डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, पहले 6 लिख दो और 3 डिजिट लिख दो, एक नंबर के नीचे 3 है ना इसलिए, हाँ डायरेक्ट लिख देना, ऐसे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 8 से नहीं, डायरेक्ट लिख देना। कैसे लिखते हैं, डिजिट तो 6 और एक एक कम करके कितने डिजिट लेंगे इनटू में 3 डिजिट, और जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो पहले बॉक्स में भी 6 3 डिजिट नंबर है ना, दूसरे बॉक्स में भी 6 और तीसरे बॉक्स के भी 6 तरीके, ये 6 है ना डिजिट, तो 16 3 डिजिट इवन नंबर्स व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये हमने सॉल्व किया है यहाँ नीचे। इवन नंबर के लिए लास्ट बॉक्स भरना जरूरी है पहले, तो लास्ट बॉक्स में क्या आ सकता है, इनमें से 2 4 8, हाँ पहले इवन के लिए भरना जरूरी है, 2 4 या 8, इसके नंबर में से होगा 3। अब 2 4 8 में से कोई एक निकाल दो, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो कितने होंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हम आ सकता है इनके मन का, तो एक इसे निकालने तो 2 4 8 में से कोई एक निकाल दो, तो कितने होंगे इसके 5 और इसके होंगे फिर 4। ये बताया था 3 डिजिट जब रिपीटिशन अलाउड है, ये सेम 3 डिजिट इवन नंबर व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, तो लास्ट वाले के तरीके होंगे 3 वो 2 4 6, और फर्स्ट में और सेकंड में अब कोई सी भी डिजिट आ सकती है, इनमें से अब निकालनी नहीं है क्योंकि हमने इवन तो बना लिया, तो कोई सी भी 6 में से कोई सी भी आ सकती है फर्स्ट में और सेकंड में भी, तो 6 × 6 × 3। फिर ये बताया था 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 4000, तो पहले बॉक्स में क्या आ सकता है, ये 4 7 8 9 ग्रेटर देन 4000, तो 4 7 8 9 क्योंकि 4 आएगा तब भी तो 4000 समथिंग होगा, तो इसके तरीके ये 4। अब इनमें से कोई सी भी एक निकाल दो 4 7 8 9 में से, तो अगले के होंगे 5, फिर तो एक एक कम करते जाओ, क्योंकि अब तो इसके तरीके निकाल लो, फिर एक एक कम, क्योंकि इसको तो यहाँ देख के करोगे ना, एक निकालने के बाद कितनी बची, फिर एक एक कम होता है 5 × 4 × 3। ये भी यही है 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000 रिपीटिशन अलाउड, तो पहले के तरीके 4, फिर बाकी के 6 हो जाएंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो डिजिट में भी 2 तरीके की होती हैं, 0 जिसमें होता है तो वो भी बताएंगे, वो अलग होती है, ठीक है। अब बताओ EFG, इसी में बता दें सारी डिजिट से ही हैं 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4
रिपीटिशन नॉट अलाउड। इसे घर से लिखना शुरू कर सकते, ज़्यादा सही है, सामने सॉल्व हो जाएगा। नीचे ही कर देना पड़ेगा, ये डिजिट यहाँ लिख देंगे बाद में, इसी पे कर रहा है ना सारी प्रॉब्लम। बता सकते हो 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? लास्ट के 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? और किसी को पता है? हैं? नहीं, चलो तो ये पता होना चाहिए वैसे। हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर लिख रहे हैं? अभी 4 डिजिट का लिख रहा है वैसे लिख रहे हैं, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, हम वैसे ही नंबर लिख रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा 4 से डिविजिबल है? कितने भी डिजिट का उससे कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, बस 2। ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट 48। हाँ, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अब हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है 4 से डिविजिबल के लिए। तो जैसे 4 बॉक्स होंगे, तो लास्ट के 2 बॉक्स में पहले बनाओ। तो लास्ट के 2 बॉक्स में क्या ले सकते हैं? पहले हम ले रहे हैं 1 2 12 हो गया लास्ट में। अब यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 4 से डिविजिबल होगा। तो इस बॉक्स के कितने तरीके हो गए? रिपीटिशन नॉट अलाउड है, 1 और 2 लेट्स के 4, इसके होंगे 4, इसके होंगे 3, तो ये आएगा 12। अब क्या चीज? नहीं, इसका तो एक ही तरीका है 1, इसका भी एक तरीका है, यहाँ पे 2 है, तभी तो 12 लास्ट में है, तभी तो 4 से डिविजिबल होगा। नहीं, अरे पहला केस बना है, अभी और बनाएंगे, अभी इस तरीके पे आएंगे। पहला तो समझ गए। अब लास्ट में क्या हो सकता है? अब लास्ट की डिजिट लिख रहे हैं तो सब 12 बनेंगे। लास्ट की 2 डिजिट अब लिख रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स क्या क्या हो सकती हैं? अब बताओ, ये ऐसे करते हैं, देखो लास्ट में 1 2 1 4 नहीं ले सकते, 1 7 1 8 और 1 9, ये नहीं बनना। अब 2 से चलो आगे, तो लास्ट में ले सकते हैं 2 4 2 7 2 8 ले सकते हैं। लास्ट की 2 डिजिट लिखना है। इसकी कितनी बनेंगी? ये वाली कितनी बनेगी? 12 बनेंगी, क्योंकि ये बना चुके ना, इतने इसमें होते नहीं बनेंगे। तो लास्ट में 2 8 2 9। अब ये 2 भी हटा दो, 4 7 4 8, ऐसे तुम्हारे लिए छूटेगा नहीं थे 4 9। अब 4 हटा दो, 7 8 नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है। 7 9 नहीं, अब 7 हटा दो, 8 9 नहीं। अब इधर से बनाओ, 91 92 92 92 94 97 98, ये नहीं है कोई। अब 9 हटा दो, इस तरीके बनाना, नहीं तो तुम्हारे केस छूट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कितने बनेगी। 81 82 84, अब 8 हटा दो, 71 72 74 नहीं है। अब 7 हटा दो,
41 42 नहीं है। अब 21। अब ये कितनी बनेगी? ये तो 12 हमने वहां नहीं लिया है, ये बन सकता है ये 12 है, इससे 12 आया यहाँ, ऐसे नहीं समझ रहे? ये बस समझना यहाँ 12 है तो ये 12 इसलिए आया है, ये तो इत्तेफाक है। ठीक है, तो कितने बनेंगे? 12 इंटू कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 84 बनेंगे। आए समझ में? नहीं कम आया है? आ गया मतलब हाँ, ऐसा नहीं लग रहा, हाँ ना दोनों सी लग रहा। ये डिजिट ऊपर लिख दे रहा है, नीचे कर रहे हैं ना प्रॉब्लम सारी। अब ये इसमें डाल दे नीचे की। यस सर। डिविजिबल बाय 3 कैसे देखते हैं? हाँ, डिजिट को प्लस कर लेते हैं। जैसे हम देखना है 3 से डिविजिबल है या नहीं, कोई सा भी नंबर लिखो। जैसे ये नंबर है 3147, तो इनको प्लस करके देख लेते हैं। 3 + 1 4 + 4 8 8 और 7 15, तो 15 3 से डिविजिबल है। हाँ, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी अब पहले नोट कर लो, ये यहाँ से शुरू करा वैसे हमने प्रॉब्लम बताने की। हम इसमें चैप्टर निकालना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नोट कर रहे हो? कर चुके? क्या रहेगा ये एक साथ इतने सारे सब करवा देंगे प्रॉब्लम इसमें अच्छी, सब जितनी भी। एक करवाएंगे, ये तो एग्जाम्पल होता है जिसमें 0 नहीं है, एक वो चीज में 0 होता है, वो भी अलग तरीके से होती है। 0 होने से और टिपिकल हो जाती है प्रॉब्लम। ये बताना, तो इतने ये करो, एच लिख के करो, एच डिजिट हम ये ऊपर लिख देना है 1 2 4। चलो यहाँ लिखेंगे, ये बता दें। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलो प्रॉब्लम करो इतने, तो चैप्टर निकालना है। लिखो 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। यही है डिजिट, 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 13वां चैप्टर है। यही है, ये सही नहीं लग रहा डिजिट तो में। चैप्टर है। हाँ, ये
3 digit numbers वो सॉरी 5 digit numbers divisible by 3. पहले 5 डिजिट ऐसी लो जिन्हें प्लस करके देखो 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं. पहले इन सबको प्लस करके देख लो इस बार. वैसे तो 5 नहीं है लेकिन हम सबको प्लस करके देख रहे हैं. ये लिखने का क्या बताया था GH ये 5 डिजिट नंबर्स divisible by 3 repetition not allowed. तो हम सबसे पहले 5 डिजिट ले रहे हैं लेकिन हम 6 के 6 ले रहे हैं. फिर एक निकालेंगे उसे देख के कैसे निकालेंगे कि 3 से डिविजिबल हो जाए. इन सब का सब कितना रहा है 14 और 8 22 और 9 31 आ रहा है. अब इनमें बताओ हम क्या निकाल दें. 1 निकाल दें तो 30 हो जाएगा. 1 निकाल दें तो 30 हो जाएगा. तो हम डिजिट ले रहे हैं ये वाली 2 4 7 8 9. ये समझ गए क्योंकि एक डिजिट निकाल ली थी ना तो ये निकाल देंगे तो 30 हो जाएगा. तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो इनसे कितनी बनेंगी डिजिट. अरे जब सब लेते हैं तो सीधे फैक्टराइज कर देते हैं. जैसे इन 500 से बना दो कैसे ही बनाओ सब तो वही रहेगा. चाहे तो पहले प्लेस में लो दूसरी बनो 7 इधर हो तो फैक्टराइज कर देते हैं. फैक्टर 5 कौन सा. अब और कोई निकाल सकते हैं. जैसे एक बार में एक डिजिट निकालेगा 2 निकाल सकते हैं. 4 निकाल सकते हैं. 4 निकाल सकते हैं. हाँ अब ये ले रहे हैं क्योंकि 4 निकालेंगे तो 27 हो जाएगा ना. अब कौन सी डिजिट लेना है 1 2. हाँ ये भी फैक्टोरियल 5 बनेंगे. अब क्या निकाल सकते हैं 7 निकाल सकते हैं. हाँ तो ये भी फैक्टोरियल 5 होंगे. अब 7 निकाल दिए. समझ गए. 8 नहीं निकाल सकते. 9 नहीं निकाल सकते. तो कितनी हो जाएगी 3 इंटू फैक्टोरियल 5. 3 इंटू फैक्टोरियल 5. देख रहे हैं कोई डिजिट की प्रॉब्लम बन सकती है. अभी 0 वाले करवाएंगे ना 0 वाले.
5 बटा दें। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब इसमें 0 भी ले रहे हैं, यह है डिजिट्स, ये डिजिट्स है। तो पहला बताना है 3 digit numbers when repetition is not allowed। बताओ ये डिजिट है 0 1 3 7 8 9, 3 digit numbers, repetition not allowed। सर 100 आंसर है, अभी चेक करते हैं। ये 3 digit नंबर बना रहे हैं तो यहाँ शुरू में 0 नहीं आएगा। हाँ तो इसके तरीके, इसके नंबर है 5 हाँ, अब एक डिजिट निकालोगे लेकिन 0 को इंक्लूड कर सकते हो तो भी 5। तो 0 वाले में पहले दूसरे के इक्वल होते हैं। ये डिजिट इवन नंबर हाँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले करवा देना है। 3 digit even numbers, repetition not allowed। थर्टी कैसे करा है? सर पहले में तो 5 नहीं, इवन के लिए कहाँ से बनाना शुरू करोगे? इवन के लिए लास्ट वाला बॉक्स भरते हैं पहले। तो लास्ट में क्या लोगे पहले? लास्ट में हम लेना है 0। 0 वाले अलग बनेंगे, नॉन 0 वाले अलग बनेंगे। लास्ट में हम ले रहे हैं 0। अभी समझ जाओगे। तो क्या बची ये, तो इसके नंबर ऑफ बेस क्या हो गए 5 और इसके 4, क्योंकि ये कम कर दो, अभी ये बढ़ चुके ना, तो अब इनमें से कम कर दो तो ये बनेगी 20। अब हम ले रहे हैं लास्ट में ले रहे हैं 8। तो क्या बची 0 1 3 7 9। अब यहाँ क्या आ सकता है? अब 0 नहीं आएगा तो ये 4 आएंगे। अब 1 निकाल दो लेकिन 0 इंक्लूड हो जाएगा। नहीं, पहले दूसरे के बराबर होते हैं अगर ये है ना। लास्ट में ले रहे हैं 8 और 2 बचाएंगे, लास्ट में ले रहे हैं 8। तो
8 निकाल के ये बची, अब यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो इसके तरीके होंगे 4। अब दूसरे में एक इनमें से कम कर दो लेकिन 0 बढ़ जाता है, तो दूसरे के भी 4, तो ये 16। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर होगा 20 + 16। अब इसमें अगर यहाँ पे 4 और होता, हाँ 4 और होता, जैसे 3 की जगह 4 होता तो क्या होता? नहीं, 2 ही बनेंगे, एक 0 वाला एक नॉन 0 वाला। तो यहाँ पे 2 आता है, 4, हाँ यहाँ पे 2 और × 4 × 4 ऐसे आता है। आया समझ में? मतलब नॉन 0 वाले एक साथ बनेंगे। अब तो एक ही तरीका था इसका, 8 अगर 4 और 8 दोनों होते तो इसके 2 तरीके हो जाते, तो 4 × 4 × 2 हो जाता। हाँ 3 की जगह 4 होता तो ये यहाँ इसके 2 तरीके हो जाते, तो 4 × 4 × 2 हो जाता। 0 वाले अलग बनेंगे, नॉन 0 वाले अलग बनेंगे, लेकिन हम 3 लिख ले रहे हैं, समझ गए? वो अपने से बताया क्योंकि ये सिंगल रह गया था ना, नॉन 0 वाला एक ही था, तो ये सारे से बन जाएंगे, 2 ही केस बनेंगे दोनों। एक वही कर लो 4 डिजिट नंबर, डिविजिबल बाय 4। तो ये 2 केस में होगी प्रॉब्लम, अगर 0 हो, एक 0 एक नॉन 0 वाला, जैसे इसमें लास्ट में 0 ले सकते हैं और यहाँ नॉन 0 ले सकते हैं, ये 2 केस में। डिविजिबल बाय 4 व्हेन डिविजन नॉट अलाउड। बता सकते हो? फोर डिजिट नंबर के लिए लास्ट के वही करो, लास्ट में क्या क्या ले सकते हैं? लास्ट की 2 डिजिट, जैसे उसे बनाते हैं 01, 03, 07, 08 ले सकते हैं लास्ट में। 0 निकालते 18 होगा, ये 01 ले सकते हैं लास्ट में, नहीं 4 से डिविजिबल के लिए 03 नहीं ले सकते, 07, 08 ले सकते हैं। तो कौन सी बची? 1379 ये बची। तो इसके तरीके होंगे 4, इसके होंगे 3, 12। और क्या ले सकते हैं लास्ट में? 09, 13, 17, 18, 19, 1 से कोई नहीं आ रही, 3 से 37, 38, 39, 78, 78 नहीं ले सकते। हाँ 78, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 80 आएगा, 81, 83, 87 नहीं आएगा। नहीं, हम ये देखना है कोई बन भी रहा है इसमें, नहीं तो प्रॉब्लम अलग से लिखनी पड़ेगी, 8 डिजिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके साथ जाना चाहिए ना। 0 वाला ही आ गया, नॉन 0 वाला भी तो एक आध बनना चाहिए, वो नहीं करना है। तो
तो हम अभी दूसरा एग्जाम्पल करके लिख दे रहे हैं। हम डिजिट्स यहाँ पे ये कर दे रहे हैं, ये समझ के इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि नॉन जीरो वाला भी तो एक बना है, तो मैं समझाने के लिए दोनों केस बन जाने चाहिए थे। तो डिजिट हम यहाँ लिखते हैं, ये इनके लिए करना है यहाँ पे। डिजिट जो है वो यहाँ लिख देना है, ये मतलब हम ये ले रहे हैं डिजिट्स, ये ले रहे हैं यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं, 0 2 3 7 8 9। ये समझ गए, 3 की जगह 2 कर दिया है बस यहाँ। तो ये इस प्रॉब्लम को हम इससे कर रहे हैं, तो 0 2 0 0 से तो वही आएगा 0 8, अब 2 3 2 7 2 8 2 8 हो जाएगा। हाँ इसीलिए करा था ये, जब यार 2 8 होगा लास्ट में तो आप 2 और 8 निकाल दो, 0 3 7 9 0 3 7 9 ये बचे। तो इसके नंबर में कितने हुए 3, 0 नहीं आएगा और इसके भी 3 आएंगे। अब ये यहां समझ लो, जब इनमें यहाँ 0 होगा लास्ट में तो बनेंगे 12, और जब इसमें 0 नहीं होगा तो वो बनेगी 9। अब तो लास्ट 2 डिजिट्स लिखनी है, तो मैं क्या कर सकते हैं, ये तो बता रहे हैं, ऐसे एग्जांपल बता देंगे, सब के इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट और ये तो 2 केस लिख दिए हैं। अब ये कहाँ तक कहता 2 8 2 9 3 7 3 8 3 9 7 8 7 9 8 9 9 0 9 2 9 2 ले सकते हैं। तो जब लास्ट में 92 लेंगे तो कितनी डिजिट बनेगी, ये 9 बनेगी। हाँ इसे देख के कर दो, लास्ट में 0 नहीं है तो 9 बनेगी। लास्ट के 2 डिजिट 92 के बाद 93 97 98 80, तो 80 वाली कितनी बनेगी 12, लास्ट में 0 आ गया ना। 80 82 83 87 72 कितनी बनेगी 9, आगे भी लास्ट में 0 नहीं ले रहा है। और क्या बनेगी 32 और नहीं है, 32 और 20, तो 32 वाली कितनी होगी 9 और 20 वाली 12। अब इन्हें प्लस कर देना, ये भी कर लेना, ये भी 12 कितनी बार आ गया, तो 12 एक बार 2 बार 3 बार, तो 12 × 3 प्लस बताओ 9 × 4 36 प्लस 36 73। एक का कुछ पता नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की जब छुट्टी होगी तभी इसको
इसमें बताना 4 डिजिट ऑड नंबर्स, ये बता दो ऊपर का, बता दो 4 डिजिट ऑड नंबर्स when repetition not allowed. बताओ ये तो हमने इसके लिए चेंज कर दी थी डिजिट, बाकी इसके इसे बताना है। कितने बनेंगे? 192। और किसी का आंसर? आवाज आ नहीं रही। 200 240। एक और बता दो, अलग तो 4 ऑप्शन हो जाएंगे। वन 92। चलो चेक करते हैं कितने डिजिट का बनाना है। 4 का, तो 4 बॉक्स बना लेंगे। ऑड के लिए यहाँ क्या आ सकता है, इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 4, 1 3 7 9। अब 1 3 7 9 में से एक निकाल दो कोई से भी, तो क्या बचेगी? 0। हाँ यहाँ भी देना है, मतलब 1 3 7 9 में कोई से भी एक निकाल दो। जैसे हम 1 निकाल रहे हैं, 1 2 3 6 थी ना, हाँ ये 1 निकाल दिया। कोई से भी एक निकाल सकते हो 1 3 7 9 में से एक। शुरू में अब तो ऑड बना चुके हैं, अब तो शुरू में क्या आ सकता है, 0 को छोड़ दिया तो इसके 4, इसके अब एक निकाल दो, लेकिन 0 इंक्लूड हो जाएगा। इसके भी 4, इसके 3। हाँ 192। और इसी में रिपीटेशन अलाउड होता तो हाँ यहाँ तो 4 ही रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि फिर डिजिट नहीं निकालेगा, 0 नहीं आएगा बस। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 रिपीटेशन अलाउड होता था। तो इसीलिए विदाउट रिपीटेशन वाले ज़्यादा करवाना है, क्योंकि रिपीटेशन में फिर ज़्यादा कर सकते हो। ये बता दें। यस सर।
तीसरा एग्जाम्पल डिजिट्स का है, डिजिट है 1 2 3 7, ये डिजिट है। तो ये बताना है इसमें 4 डिजिट numbers in which one is at units place. अच्छा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड। फोर डिजिट नंबर ही बताना है, 4 ही डिजिट है। हाँ, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, तो 1 तो हो गया फिक्स। अब बची 3 डिजिट, 3 बॉक्स, तो सीधे फैक्टोरियल कर देते हैं। बॉक्स और डिजिट बराबर हो तो 0 तो आएंगे इसमें, तो फैक्टोरियल 3 और 6। अच्छा, 1 कितने डिजिट में 1 टेंस प्लेस पे होगा? हाँ, इसी में ही ये डिजिट है, 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन बनाने। टेंस प्लेस में कितनी जगह होगा 1? हाँ, अगर टेंस प्लेस पे का होगा तो भी 6 में ही होगा, और 6 में होगा 100 प्लेस पे, और 6 में होगा 1000 प्लेस पे। टोटल 24 हो गई, 24 ही तो बनेगी फैक्टोरियल 4। तो 6 में होगा यूनिट प्लेस पे 1, 6 में होगा टेंस प्लेस पे, 6 में 100 प्लेस पे, 6 में 1000 प्लेस पे। ऐसी बाकी डिजिट भी होगी, 2 भी ऐसी होगा, 3 भी ऐसी होगा, 7 भी ऐसी होगा। Four digit numbers are formed without repetition तो ये पूछाया 4 डिजिट नंबर बना लिए, इससे जितने ही बनेंगे। तो सम ऑफ numbers at units place बता सकते हो। इससे जितने भी नंबर बनेंगे, कितने बनेंगे? 24, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ नंबर्स ये यूनिट प्लेस पे ये जो 24 बनेंगे, इनमें यूनिट प्लेस पे अगर नंबर जो है उन्हें प्लस करना है केवल। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उन्हें प्लस करना है। 24 में एक जो है 4 डिजिट नंबर्स आर फाउंड विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट प्लेस, तो क्या होगा? 13। अरे 1 तो होगा 6 में, ऐसे यूनिट प्लेस पे देखो बस, तो 1 1 1 1 1 6 में बताया था अभी, और 6 में होगा 2 ऐसे। तो इनका सम बताना है, केवल यूनिट प्लेस पे नंबर आएंगे। तो प्लस 26, 3 into 6 और 7 into 6।
ये आया समझ में नहीं आया? जो 24 नंबर बनेंगे तो ये हमने यूनिट प्लेस का नंबर लिखा है बस। तो 1 1 1 1 ऐसे 6 में होगा, अभी पहले बताया था 6 में 2 होगा, तो उन्हें प्लस करना है यूनिट प्लेस पे जो नंबर है। सम ऑफ नंबर्स अब मुझे 24 नंबर जो बनेंगे अब उनका सम बताना है। जैसे हम 1 2 लिख रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 7 ये नंबर है, इनसे जो बनेगा एक बनेगा 2 1 3 7, ऐसे कितने बनेंगे 24। तो अब इन्हें प्लस करना है, जैसे ये प्लस ये, अब यूनिट प्लेस ही इन्हीं नंबर्स का सम। तो प्लस करना बताए, जैसे 837 और 265, जैसे इन्हें प्लस करना है। इन्हीं हम दोनों में प्लस करके बताना है आज, जैसे मैं छोटी क्लास में करते हो, बहुत छोटी क्लास, 3rd 4th 5th में क्या होगा शायद। सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट्स प्लेस, sum of numbers at units place plus sum of numbers at 10 place into 10 plus sum of numbers at 100 place into 100। ये आ जाएगा, देखो 800 ये हो गया, 30 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो 837 ये 265 ये हो गया। हाँ, तो तुमने सम ऑफ नंबर एट यूनिट प्लेस ये निकाल लिया था, कितना आया था ये, यहाँ लिख देना है 80 और 12 78 आया था। 78 आया था। तो ये होगा 78 प्लस 78 इंटू 10। हाँ, सम ऑफ नंबर्स तो यही रहेगा, जैसे हमने 10 प्लेस में बताया था, 1 भी 6 बार होगा, 2 भी 6 बार होगा। तो ये तो सम तो यूनिट प्लेस के लिए हो गया, इस सम ये है 10 प्लेस के लिए इंटू 10, और ये हो गया 100 और प्लस ये सभी नंबर्स का सम आया समझ में नहीं, या फॉर्मूला बता दें इसका। इसका फॉर्मूला इसका है फैक्टोरियल n-1 इंटू सम ऑफ डिजिट्स n की पावर n-1 अपॉन n-1। n नंबर ऑफ डिजिट्स है, n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें पहले तो तुम इसे कैलकुलेट करो, फिर इस फॉर्मूले से निकालना। पहले ये प्लस कर दो, इनका सम क्या रहा है,
क्या राइट था? 86,658। अब इससे करो, n तो हो गया 4, n हो गया 4, तो ये तो गया n 4 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, इनको प्लस करो 13 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 9। ये 999 आएगा ना? अपॉन 9, इसे कैलकुलेट करना 78 इंटू 111 10 की पावर 4 का मतलब हाँ, फिर ये मल्टीप्लाई कर लो ये फॉर्मूला है इसका, मेरे ख्याल में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो वाला तो अलग होगा। n कितना है? नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 मतलब 6, सम ऑफ डिजिट मांगेंगे प्लस कर लो 7 3 प्लस 2 प्लस 1 और n की जगह 4 रख दो, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई करो 1111 इंटू 78। हाँ कर लो, ऐसे कर लो सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। देखो एक मिनट, 78 तो ये आ गया क्योंकि सम ऑफ डिजिट ये करा था, सब में 6 कॉमन था, ये 6 कॉमन वाला था, ये जो 6 कॉमन था, फिर ब्रैकेट में सम ऑफ डिजिट्स होगा और अगर 78 कॉमन लेने तो ये जीपी बन रही है 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, तो ये जीपी का फॉर्मूला है। आया समझ में आज का? अब ये डिजिट्स वाली प्रॉब्लम करवाई थी आज, कल वर्ड्स वाली प्रॉब्लम होगी, जैसे संडे से कितने वर्ड्स बनेंगे, उसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं। कौन सा करें बताओ? प्रोबेबिलिटी से पहले तो ये जरूरी है। हाँ, इसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक मिनट प्रोबेबिलिटी यहीं से समझा दें। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसकी? इसकी प्रोबेबिलिटी में इवेंट है, सारी इवेंट, और इनसे जो टोटल बनेगी जैसे 24 वो अपन में आएगा बस। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ये ऊपर होगा और अपन में 24। नहीं वो तो नहीं, जैसे हमने वो करवाया था क्वेश्चन डिविजिबल बाय 4, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो 4 से डिविजिबल वाले ऊपर लिखते हैं ना, और टोटल जो बनती हैं वो तो टोटल तो निकाले होते हैं, वो अपन में आएगा। नहीं अरे यहाँ से जितनी कर सकते हो पहले यहाँ से तो समझ लो। जैसे प्रोबेबिलिटी में ये इवेंट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होगी तो ये ऊपर आएगा अपन में 24 जो टोटल बनती है। हाँ अलग अलग केस है कुछ सब बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, वो तो सब केस अलग अलग पॉइंट दिखाएंगे। नहीं तुम मत करो, गायब नहीं हो सकती पूरी।